नमस्ते। जरा सोचिए, एक कवि बैठा है और अपने शब्दों से वो वीरता, प्रेम, अन्याय और विद्रोह की ऐसी गाथाएं रच रहा है जो आने वाली पीढ़ियों की धड़कनों में गूंजती रहेंगी। वो कवि है अबू अल कासिम फिरदौसी और उनकी रचना है शाहनामा। लगभग 60,000 शेरों का ये महाकाव्य 1,000 साल से अधिक समय से पाठकों को मोहित कर रहा है। इसमें अच्छाई और बुराई की टकराहट है, प्रेम और युद्ध की दास्तानें हैं, सत्ता और विद्रोह की कहानियां हैं। ये केवल साहित्य नहीं, बल्कि एक सभ्यता और उसकी मूल्यों का जीवित दस्तावेज है। नासिरा शर्मा जी लिखती हैं कि इस महान कृति में वही रस मिलता है जो क्लासिकल साहित्य की अन्य श्रेष्ठ कृतियों में मिलता है। इस कृति का दायरा केवल ईरान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व है। फिरदौसी ने अपने परिश्रम को इन पंक्तियों में बांधा। मैंने 30 वर्ष तक कष्ट सहे और फारसी भाषा में मौन को अमर कर दिया। उन्होंने इसे अरबी प्रभाव से बचाते हुए शुद्ध फारसी में लिखा। ये केवल साहित्य नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतिरोध था। नासिरा शर्मा जी लिखती हैं कि शाहनामा उस समय एक सियासी अंकुश के बीच विरोधी सत्ता को नकारने की भावना से लिखी एक ऐसी कृति थी जो भाषा की दृष्टि से खालिस फारसी थे। 1948 में इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा जी हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और पश्तो की विदुषी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से फारसी साहित्य में एमए करने के बाद उन्होंने ईरानी समाज और संस्कृति को गहराई से समझा। शाहनामा से उनका रिश्ता भी किसी दास्तां से कम नहीं। ईरानी क्रांति से ठीक पहले उन्होंने तेहरान के फरहंग-ए-ईरान पुस्तकालय से इसके 5 खंड उधार लिए। हालात ऐसे बने कि वे किताबें लौट नहीं सके और जब फिरदौसी की 1000वीं जन्मदिवस का अवसर आया, उन्होंने तय किया कि इन अमर दास्तानों को हिंदी में उतारना ही होगा। शाहनामा का दर्शन और कथाएं प्राचीन पारसी दर्शन पर आधारित है, जहां दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, मेनोक यानी आध्यात्मिक क्षेत्र और गैतिक यानी भौतिक क्षेत्र। यही दोनों मिलकर पात्रों की नियति का निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर, देवदूत और अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। ज़हाक के सपने में 3 योद्धा उसे बांध कर ले जा रहे हैं और उनमें से सबसे छोटा उसकी गर्दन पर गदा से वार करता है। सपना सच होता है, ज़हाक का अंत होता है। यही है शाहनामा का रहस्य, जहां सपना भी इतिहास रचता है। वहीं भौतिक क्षेत्र में मानवीय कर्म निर्णायक बनते हैं। कावे नाम का साधारण लोहार जब जालिम ज़हाक के खिलाफ खड़ा होता है, तो वो जनता की आवाज बन जाता है। क्या ये केवल ईरान की कहानी है, या हर समाज की जहां अन्याय के विरुद्ध कोई न कोई कावे उठ खड़ा होता है? रुस्तम और सौराब की कथा इस संगम को और भी मार्मिक बना देती है। पिता पुत्र की अनजानी जंग, गर्व और गलतफहमी से जन्मी त्रासदी, ये दर्शाती है कि नियति केवल आसमान में तय नहीं होती, बल्कि इंसानी भूलों से भी गढ़ी जाती है। अगर स्त्रियों की बात करें तो शाहनामा की औरतें केवल सहायक पात्र नहीं हैं, वे खुद नियति को गढ़ती हैं। नासिरा शर्मा जी लिखती हैं कि चाहे वो रुदाबे हो या फराक, तहमीना हो या सीनदुख्त, सब की सब बहादुर, सच्ची, सुंदर और अपने व्यक्तित्व पर विश्वास रखने वाली औरतें हैं। मीनाजा अपने प्रिय बीजन के साथ कारागार में बैठी है, उसके साथ अंधेरे को झेल रही है। अनरवास निर्भीक होकर ज़हाक से कहती है कि उसका अंत फरीदून के हाथों लिखा है। इन स्त्रियों ने शाहनामा की आत्मा को और भी संपूर्ण बनाया। नासिरा शर्मा जी ने इन कहानियों को हिंदी में इस तरह रचा कि वो हमारी अपनी लोक कथाओं जैसी लगे। उनकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। उन्होंने मूल फारसी शेर भी देवनागरी में दिए, जैसे इस किसान की जुबान से सुनो
कि सबसे पहले किसने ताज पहनकर राज किया। यह कवि श्रोताओं को संबोधित कर रहा है, मानो कह रहा हो, मेरी जबान से, एक किसान की सादगी से मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसने सबसे पहले राज सिंहासन संभाला। फिरदौसी ने ऐसा कहकर ये जताया कि वो दरबारी कवि नहीं है, बल्कि लोक की आवाज है। उनका शाहनामा सत्ता की चापलूसी नहीं, बल्कि जनता की जबान से सुनाई गई दास्तां है। फिरदौसी का विश्वास था कि उनकी कृति समय से परे जाएगी। वो लिखते हैं, हर वो व्यक्ति जो साहित्य को परखने की दृष्टि रखता है, मेरी मृत्यु के बाद भी मेरी प्रशंसा करेगा। निष्कर्ष यही है कि शाहनामा हमें दिखाता है कि हमारी नियति भौतिक कर्म और दैवीय विधान के संगम पर बनती है। ये दर्शन केवल प्राचीन ईरान तक सीमित नहीं है। ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की स्वतंत्रता और ईश्वर की इच्छा के बीच संतुलन कहाँ है। नासिरा शर्मा का अनुवाद हमें इस महाकाव्य से जोड़ता है और याद दिलाता है कि साहित्य की कोई सीमा नहीं होती। भाषा बदल सकती है, लिपि बदल सकती है, लेकिन कहानियों का दिल वही रहता है। तो आइए, इस पॉडकास्ट में हम न केवल उनके अनुवाद का उत्सव मनाएं, बल्कि शाहनामा की उस सोम या संस्कृति की संरचना शक्ति को भी सलाम करें, जो सदियों और संस्कृतियों के पार जाकर हमें हमारी साझा मानवता पर विचार करने को प्रेरित करती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, ताकि आप जैसे अच्छे साहित्य को पसंद करने वाले और लोगों तक ये पहुंचे। नमस्कार, रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया का सफर कर रहे हैं जो 1000 साल पुरानी है, लेकिन जिसकी कहानियां आज भी धड़कती हैं। हम बात कर रहे हैं फिरदौसी के लिखे फारसी महाकाव्य शाहनामा की। यह सिर्फ राजाओं और जंगों की दास्तान नहीं, ये ईरान की रूह, उसकी तहजीब और इंसानी जज्बातों का आईना है। बिल्कुल सही कहा। शाहनामा मतलब मिथक, इतिहास और लोक कथाओं का एक अनूठा संगम है। फिरदौसी ने इसे रचने में लगभग 30 साल लगाए और नतीजा एक ऐसा शाहकार है जो इश्क, वफादारी, धोखा, बहादुरी और इंसानी कमजोरियों को बड़ी गहराई से पेश करता है। हाँ, वो अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क जो हमेशा मौजूद रहता है। जी, और फिरदौसी का कमाल सिर्फ कहानी कहने में नहीं था, बल्कि उस दौर में फारसी जबान और तहजीब को एक तरह से सहेजना और नया जीवन देना भी था। हमारे सामने नासिरा शर्मा की किताब शाहनामा ए फिरदौसी फारसी महाकाव्य में दास्तान गोई, मतलब कहानी सुनाने की जो कला है, उसके कुछ हिस्से हैं। और आज हम शाहनामा के इतने बड़े कैनवस में से एक खास पहलू को छूने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आज हम इस पर बात करें कि कैसे इसमें जमीन की दुनिया, यानी हम इंसानों की दुनिया, और वो दूसरी दुनिया, रूहानी दुनिया, जिसमें देवता हैं, शैतान हैं, जादुई ताकतें हैं, कैसी ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, गुंथी हुई हैं। सही कहा, ये गुंथी हुई हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे रहस्यमयी जीव या कोई आसमानी इशारा या तकदीर, तकदीर, और फिर उनके अंजाम पर असर डालते हैं। फिरदौसी ने इसे अपनी कहानियों में बड़ी खूबसूरती से बुना है। बिल्कुल, तो चलिए इसी ताने वाने को खोलते हैं। हाँ, और शुरुआत के लिए ज़हाक की कहानी से बेहतर क्या होगा, जहां जमीन पर जुल्म का राज सीधे रूहानी दुनिया से जुड़ा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। ज़हाक एक जालिम बादशाह, लेकिन उसकी बादशाहत की जड़ें ही आप कह सकते हैं शैतान की साजिश में हैं। अहरिमन यानी शैतान, अहरिमन, हाँ, वो भेस बदलकर ज़हाक के नेक दिल बाप मर्दास के पास पहुंचता है। पहले तो खूब तारीफें करता है और फिर धोखे से उसे एक गहरे कुएं में गिराकर मार देता है, ताकि ज़हाक बादशाह बन सके। ओहो, मतलब रूहानी बुराई जमीनी सत्ता के लिए रिश्तों का खून कर रही है। बिल्कुल, और ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वही अहरिमन एक लाजवाब बावर्ची का रूप धरकर ज़हाक के दरबार में पहुंचता है। ऐसे लजीज खाने बनाता है कि ज़हाक खुश हो जाता है और इनाम देना चाहता है ना? जी, इनाम मांगने को कहता है। तो अहरिमन क्या इनाम मांगता है? कहता है बस बादशाह सलामत के कंधों को चूमने की इजाजत मिल जाए। अजीब इनाम है, और ज़हाक मान जाता है। हाँ, वो मान जाता है और
जैसे ही अहरमन कंधों को चूमता है, क्या होता है? वहीं से 2 काले भयानक सांप उगाते हैं ज़हाक के कंधों पर। बाप रे, ये तो मतलब बुराई की एक जीती जागती निशानी बन गई। बिल्कुल, एक स्थायी मुहर जो उसे हमेशा याद दिलाती रहे कि वो किसके असर में है। और फिर शैतान ही इसका इलाज भी बताता है ना, हकीम बन के। हाँ, कमाल की बात यही है, वही हकीम बनकर आता है और कहता है कि इन सांपों को जिंदा रखना है तो, और बादशाह को बचाना है तो क्या करना होगा? रोज 2 इंसानों का ताजा भेजा, उनका दिमाग, इन्हें खिलाना होगा। हे भगवान, ये तो रूहानी बुराई का जमीनी आतंक फैलाने का तरीका हो गया। ठीक कहा आपने, ये सिर्फ जुल्म नहीं था, ये दुनिया से इंसानियत को, नेकी को एक तरह से रोजाना खत्म करने की शैतानी कोशिश थी। ज़हाक का राज अब इंसानी मगज पर पलने वाला खौफ बन गया था। लेकिन हर जुल्म की एक इंतहा होती है। ज़हाक एक ख्वाब देखता है। हाँ, एक डरावना ख्वाब कि एक नौजवान जिसका नाम फरीदून है, वो उसे मारेगा, गाय के सर वाली गदा से मारेगा और कैद कर देगा। और ये भविष्यवाणी, ये ख्वाब अब उसकी जमीनी हरकतों को कंट्रोल करने लगता है। हाँ, वो डर जाता है और हुक्म देता है कि फरीदून नाम के हर इंसान को पकड़ लो। भविष्य का डर उसके आज पर हावी हो गया। पर तकदीर को कौन टाल सकता है? फरीदून, जो अभी बच्चा ही है, वो बच जाता है। कैसे? उसकी माँ फरांक उसे पहले एक चमत्कारी गाय पिराया के पास ले जाती है। वो उसका दूध पीकर पलता है। पिराया? अच्छा, कुदरत की मदद। वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक प्रतीक है पोषण का, पवित्रता का, शायद उस दैवीय आभा का जिससे फर कहते हैं, जिसे ज़हाक छीनना चाहता था। लेकिन जब ज़हाक के जासूस उस गाय तक पहुंच जाते हैं तो फरांक फरीदुन को लेकर अलबुर्ज पहाड़ चली जाती है, एक नेक बुजुर्ग के पास। तो मतलब ज़हाक की पूरी ताकत के बावजूद किस्मत और नेकी फरीदुन की हिफाजत कर रहे थे। जी, और फिर जब फरीदुन बड़ा होता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है और ज़हाक से लड़ने जाता है। हाँ, उस आखिरी लड़ाई से ठीक पहले रात के अंधेरे में कुछ होता है ना? बिल्कुल, एक आसमानी पैगाम आता है। एक रोशन चेहरे वाली हस्ती, कोई फरिश्ता या अप्सरा कह लीजिए, हाँ, वो फरीदुन के खेमे में आकर उसे बताती है कि ज़हाक को कैसे हराना है और उसे मारना नहीं है बल्कि कहाँ कैद करना है। तो मतलब जमीनी जंग का नतीजा सीधे रूहानी मदद से तय हुआ। हाँ, और दिलचस्प बात यह कि फरीदुन ज़हाक को मारता नहीं, जैसा हुक्म था उसे दामावंत पहाड़ की एक गुफा में हमेशा के लिए जंजीरों से बांध देता है। शायद इसका मतलब ये है कि बुराई पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस उसे काबू में रखा जा सकता है। बहुत गहरा नुक्ता निकाला आपने। हो सकता है यही मतलब हो। ज़हाक की कहानी ये दिखाती है कि शैतानी ताकतें जमीन पर असर तो डालती हैं, लेकिन आखिरकार दैवी हस्तक्षेप और तकदीर उन्हें रोक देती हैं, सीमित कर देती हैं। अब अगर रूहानी दुनिया के दूसरे पहलू पर आए, जहां वो मददगार बनती है, मेरा मतलब है जाल और सीमुर्ग की कहानी। हाँ, वो भी शाहनामा का एक बहुत अहम हिस्सा है, जाल और सीमुर्ग। जाबुलिस्तान का मशहूर पहलवान है साम नरीमान। उसके घर बेटा पैदा होता है, लेकिन उसके बाल पूरे सफेद। बिल्कुल, और उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। सोचिए, जमीनी दुनिया का डर, समाज का दबाव। हाँ, वो महान योद्धा साम, वो भी डर गया लोगों के तानों से, शर्मिंदगी से। और उसने क्या किया? उसने हुक्म दिया कि इस बच्चे को ले जाकर अलबुर्ज पहाड़ पर छोड़ दो, मरने के लिए। मनहूस मान लिया उसे। ओह, ये दिखाता है कि सामाजिक डर कैसे रिश्तों पर हावी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिसे इंसानों ने ठुकराया, उसे कुदरत ने, या कह लें रूहानी दुनिया ने, अपना लिया। हाँ, उस वीरान पहाड़ पर उस बच्चे के रोने की आवाज सुनती है सीमुर्ग, वो विशाल पौराणिक परिंदा। जी, सीमुर्ग, जो ताकत और रहमत दोनों की अलामत मानी जाती है। वो बच्चे को उठाती है और अपने घोंसले में ले जाती है, पहाड़ की चोटी पर, और उसे पालती है अपने बच्चों के साथ। हाँ, उसे खिलाती है, पिलाती है, उसकी हिफाजत करती है। आप सोचिए, जमीनी बाप ने जिसे मरने छोड़ दिया, उसे एक आसमानी माँ ने पाला। यहाँ रूहानी दुनिया सीधे सीधे इंसानी जिंदगी बचा रही है। कमाल है। फिर कई साल बीत जाते हैं। हाँ, कई साल। फिर एक रात साम एक ख्वाब देखता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा जिंदा है और उसे सीमुर्ग ने पाला है, तो वो उसे लेने जाता है। जी, पछतावे में डूबा हुआ वो फौरन अलबुर्ज पहाड़ की तरफ जाता है और सीमुर्ग उसे बेटा लौटा देती है। जाल अब एक समझदार नौजवान बन चुका है। सीमुर्ग उसे उसके बाप को सौंप देती है, लेकिन जाते जाते हाँ,
वो अपने कुछ पर देती है ना? बिल्कुल, अपने परों में से कुछ पर देती है जाल को। और कहती है, क्या कहती है? कहती है, इन्हें संभाल कर रखना। जब भी तुम पर कोई ऐसी मुसीबत आए जिसका हल तुम्हें ना सूझे या तुम्हें मेरी जरूरत हो, तो बस एक पर आग में डाल देना, मैं फौरन तुम्हारी मदद को आ जाऊंगी। वाह, ये तो मतलब एक खुला हुआ कनेक्शन है रूहानी मदद का, भविष्य के लिए। एकदम। और ये वादा सिर्फ जाल के लिए नहीं था, ये पर उसके बेटे रुस्तम की जिंदगी में तो कई बार काम आया। सबसे मशहूर वाकया तो खुद रुस्तम के जन्म का है। हाँ, जब जाल की बीवी रुदाबे बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी और जान खतरे में थी, तब जाल ने यही पर जलाया और सिमुर गाई। और उसने ऑपरेशन बताया, है ना? हाँ। एक तरह से सिजेरियन। जी हाँ। उसने न सिर्फ रुदाबे की जान बचाई, बल्कि रुस्तम के सुरक्षित जन्म का रास्ता भी बताया। तो देखिए कैसे ये पौराणिक जीव न सिर्फ बचाता है, बल्कि पीढ़ियों तक हिफाजत का जरिया बनता है। सही बात है। जहाँ जमीनी दुनिया की सीमाएं खत्म होती हैं, वहाँ रूहानी ताकत मदद करती है। बिल्कुल, सिमुर की कहानी दिखाती है कि रूहानी दुनिया सिर्फ सजा नहीं देती, वो पनाह भी देती है, खासकर उन्हें जिन्हें जमीन ठुकरा देती है। अच्छा, अब एक और तरह के दखल की बात करते हैं जहाँ अलौकिक ताकतें इंसाफ करती हैं। स्यावुश की कहानी, आग वाली परीक्षा। हाँ, स्यावुश, शाहनामा का एक और यादगार किस्सा। शाह काउस का बेटा, एक नेक पाक दामन शहजादा, लेकिन उसकी सौतेली माँ सुदाबे, जो शाह की मलिका है, वो उस पर फिदा हो जाती है। अच्छा। जी, वो बहाने से स्यावुश को अपने महल के अंदरूनी हिस्से यानी जनाना हिस्से में बुलाती है। और वहां वो अपने दिल की बात कह देती है। कहती है कि वो स्यावुश पर मर मिटी है, चाहती है कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले और हर रात उसके पास आए। ओह, ये सुनकर तो स्यावुश शर्म और गुस्से से लाल हो गया होगा। बिल्कुल, स्यावुश पूरी दृढ़ता से इनकार कर देता है। वो कहता है, मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं अपनी हवस के लिए अपने दीन, ईमान और अपने पिता के भरोसे को तोड़ दूंगा। ये स्यावुश के किरदार की मजबूती दिखाता है, लेकिन यही इनकार उसके लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। कैसे? मतलब सुदाबे फिर क्या करती हैं? जब सुदाबे का मंसूबा कामयाब नहीं होता, तो वो बदला लेने पर उतर आती है। वो अपने कपड़े फाड़ लेती है, रोना पीटना मचा देती है और शाह काउस के सामने इल्जाम लगाती है कि स्यावुश ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। किया? एक झूठा इल्जाम? हाँ, एक झूठा इल्जाम जो स्यावुश की जिंदगी बदल देता है। शाह काउस उलझन में पड़ जाता है। सच का पता लगाने के लिए उस जमाने के रिवाज के मुताबिक स्यावुश को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अग्नि परीक्षा? आग से गुजरना? जी हाँ, फिरदौसी ने इस मंजर को भी बहुत बहुत जानदार तरीके से बयान किया है। लकड़ियों के पहाड़ जैसे ढेर लगाए जाते हैं, उन पर तेल छिड़का जाता है और फिर आग लगा दी जाती है। लपटें आसमान छू रही हैं, पूरा शहर ये देखने जमा है। बाप रे! और स्यावुश वो क्या करता है? स्यावुश सफेद लिबास पहने, सिर पर सुनहरा ताज रखे, अपने काले घोड़े पर सवार होकर आता है। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। वो अपने पिता से कहता है कि इस परीक्षा के बाद जब वो बेगुनाह साबित होगा तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। गजब का आत्मविश्वास है ना? वो खुदा को याद करके घोड़े को एड़ लगाता है और धधकती आग में कूद जाता है। देखने वालों की सांसें थम जाती हैं। सुदाबे महल की छत से ये सब देख रही है, शायद मन ही मन स्यावुश के जल जाने की दुआ कर रही होगी। आग की लपटें इतनी ऊंची हैं कि स्यावुश और उसका घोड़ा उनमें गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। स्यावुश उसी घोड़े पर सवार मुस्कुराते हुए आग के दरिया से बाहर निकलता है। न उसके कपड़ों पर न घोड़े पर आग का कोई निशान तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी बाग की सैर करके लौटा हो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हाँ, ये देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये नज़ारा स्यावुश की मासूमियत और शायद दैवी मदद का प्रतीक बन जाता है। शाह तो गुस्से में सुदाबे को मौत की सजा सुनाता है, लेकिन यहाँ भी स्यावुश का बड़ा दिल देखिए, वो उसे माफ करने को कहता है। स्यावुश उसे माफ कर देता है, इल्जाम लगाने वाली को। जी, लेकिन क्या इस माफी से सब ठीक हो जाता है? शायद नहीं। इस घटना के बाद शाह काउस का दिल स्यावुश की तरफ से कुछ कह सकते खट्टा हो जाता है। सुदाबे की साजिशें जारी रहती हैं। ओह, तो मतलब मुश्किलें खत्म नहीं हुई? नहीं, आखिरकार यही हालात स्यावुश को वतन छोड़कर तुरान जाने पर मजबूर कर देते हैं, जहां बाद में धोखे से उसकी हत्या कर दी जाती है।
तुरान में उसका क्या होता है? शुरू में तो सब अच्छा होता है। दुश्मन राजा अफरासियाब उसका बड़ा स्वागत करता है, अपनी बेटी फरीगिर से उसकी शादी करा देता है। सियावश वहां अपना एक शहर भी बसाता है, सियावशगर्द। तो उसे शांति मिल जाती है। कुछ वक्त के लिए लगता है कि हाँ, लेकिन दरबारी साजिशें वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिर से साजिश? हाँ, अफरासियाब का भाई था गरसीवाज। वो सियावश की इज्जत, उसकी नेकनामी से जलता था। वो अफरासियाब के कान भरना शुरू कर देता है। क्या कहता है? कि सियावश ईरान से मिला हुआ है, वो गद्दार हैं, वो तख्ता पलट की साजिश कर रहा है, झूठी बातें। और अफरासियाब मान लेता है? अफरासियाब शक्की मिजाज का था, वो इन बातों में आ जाता है। और सियावश, जो शांति और सच्चाई के लिए अपना घर बार छोड़ आया था, वो फिर से शक और नफरत के घेरे में आ जाता है। ये तो बहुत अन्याय है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे निंदा, कैसे जलन, कैसे शक एक नेक इंसान की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। सियावश दो ताकतों की राजनीति और साजिशों के बीच पिस जाता है। और उसका अंत बहुत दुखद होता है। अफरासियाब के हुक्म पर सियावश को बहुत बेरहमी से मार दिया जाता है। ओहो, उसका सिर काट दिया जाता है। कहते हैं जहां उसका खून गिरा वहां एक खास पौधा होगा जो उसके बेगुनाह खून की निशानी था। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। नहीं, उसकी पत्नी फरीगिस, जो अफरासियाब की ही बेटी थी, वो उस वक्त उम्मीद से थी और भविष्यवाणी होती है कि सियावश का बेटा कै खुसरो अपने पिता के कत्ल का बदला लेगा। और आगे चलकर ऐसा होता भी है। तो अग्नि परीक्षा में पास होने के बाद भी उसकी जिंदगी की मुश्किलें कम नहीं हुई। आखिर में एक कहानी भी एक त्रासदी ही है। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कैसे साजिशें और बदगुमानियां रिश्तों को तबाह कर सकती हैं, और कभी-कभी सच्चाई साबित होने के बाद भी उसका असर बाकी रह जाता है। बिल्कुल। इन दुखद कहानियों के बीच एक कहानी इश्क, वफादारी और आखिरकार कामयाबी की भी है, बीजन और मनीजा की। बीजन एक ईरानी पहलवान, रुस्तम का नवासा। हाँ, इसकी शुरुआत होती है जब आर्मेनिया के लोग शाह खुसरू के दरबार में जंगली सुअरों के आतंक की शिकायत लेकर आते हैं। बीजन इस खतरनाक काम के लिए तैयार हो जाता है, अपने पिता के मना करने के बावजूद। लेकिन उसका एक साथी गुरगीन, वो उससे जलता था, वो उसे बहका देता है। कैसे? गुरगीन उसे पास के खूबसूरत बाग के बारे में बताता है जहां तुरान के शाह अफरासियाब की बेटी मनीजा अपनी सहेलियों के साथ जश्न मनाने आती है। वो बीजन को उकसाता है कि चलो वहां चलकर कुछ हसीन लड़कियों से मिला जाए। बीजन खैर उसकी बातों में आ जाता है और वहां मनीजा उसे देख लेती है। हाँ, मनीजा की नजर बीजन पर पड़ती है और वो पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठती है। वो अपनी दाई के जरिए बीजन को बेहोश करवाकर अपने खेमे में मंगवा लेती है। बेहोश करवा के? जी। होश आने पर बीजन खुद को मनीजा के पास पाता है। यहाँ इश्क की शुरुआत तो होती है, लेकिन चोरी छुपे। लेकिन ये राज ज्यादा दिन छुपता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अफरासियाब को पता चल जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो बीजन को कैद करने का हुक्म देता है और अपनी बेटी मनीजा को भी महल से निकाल देता है। ओह, अपनी बेटी को भी? हाँ, पहले तो अफरासियाब बीजन को मौत की सजा देना चाहता है, लेकिन उसके वजीर पिरान के समझाने पर उसे गहरे अंधेरे कुएं में भिंगवा देता है और कुएं के मुंह पर एक बहुत भारी पत्थर रखवा देता है, ऐसा पत्थर जिसे कई लोग मिलकर भी न हिला सकें। अरे बाप रे, जिंदा दफन करने जैसा। और मनीजा, उसका क्या हुआ? मनीजा, जिसे सब कुछ छीनकर वीराने में छोड़ दिया गया है, वो भीख मांगकर गुजारा करती है और रोज उस कुएं पर जाती है। किसी तरह उस भारी पत्थर के नीचे एक सुराख से वो बीजन तक खाना पहुंचाती है। रोज? सालों तक? हाँ, सालों तक। ये मोहब्बत और वफादारी की इंतहा है। सोचिए, एक शहजादी अपने प्यार के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ये तो बहुत ही मार्मिक है। कई साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन ईरान के शाह खुसरू को अपने जादुई प्याले जामे जहानुमा में बीजन की यह हालत नजर आती है। वो फौरन रुस्तम को बीजन को बचाने के लिए भेजता है। रुस्तम सौदागर का भेष बदलकर तुरान पहुंचता है। अच्छा, रुस्तम जाता है उसे बचाने? जी, वहां वो अपना डेरा जमाता है। एक दिन फटे हाल मनीजा भीख मांगती हुई उसके पास पहुंचती है। रुस्तम उसे पहचानता नहीं, लेकिन उसकी कहानी सुनकर उसे शक होता है। मनीजा रोते हुए कहती है, मैं अफरासियाब की बेटी हूं। बीजन के इश्क ने मुझसे मेरा तख्त और ताज और इज्जत सब छीन लिया। वो रुस्तम से गुजारिश करती है कि ईरान जाकर बीजन का हाल उसके घर वालों को बताए। और रुस्तम, वो क्या करता है? रुस्तम उसे यकीन दिलाने के लिए कुछ खाना देता है और कहता है कि ये कुएं में कैद उस कैदी को दे दे। बीजन जब खाना खाता है तो उसे ईरानी जायका महसूस होता है।
फिर रुस्तम मनीजा के जरिए उसे अपनी पहचान का इशारा भेजता है, अपने घोड़े रक्श का जिक्र करके। रक्श। बीजन समझ गया होगा कि मदद आ पहुंची है। बिल्कुल। रुस्तम रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ कुएं पर आता है और यहाँ रुस्तम की ताकत का एक और करिश्मा देखने को मिलता है। वो अकेले ही उस भारी पत्थर को उठाकर दूर फेंक देता है। अकेले? गजब। हाँ। फिर रस्सी डालकर बीजन को बाहर निकाला जाता है। बीजन की हालत बहुत खराब है। बदन पर बाल बड़े हुए हैं, नाखून लंबे, जंजीरों के जख्मों से खून बह रहा है। रुस्तम उसे आजाद कराता है और वफादार मनीजा को भी अपने साथ लेकर ईरान लौटाता है। वाह। तो ये कहानी ये दिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और हिम्मत आखिरकार अंधेरे पर जीत हासिल कर सकती है। बिल्कुल। शाहनामा में सिर्फ जंग, इश्क और त्रासदी ही नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति की बातें भी हैं। जैसे कि शतरंज के खेल का इजाद कैसे हुआ, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी मिलती है। हाँ, ये कहानी हिंदुस्तान के दो भाई राजकुमार गव और तलहंत की है। पिता की मौत के बाद दोनों में तख्त के लिए जंग छिड़ जाती है। उनकी माँ दोनों से बराबर प्यार करती है और चाहती है कि सुलह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर में बड़ा भाई है, वो अपनी फौज को हुक्म देता है कि छोटे भाई तलहंत को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। जी। जंग के दौरान तलहंत की फौज हारने लगती है। वो अपने हाथी पर बैठा है और देखता है कि वो चारों तरफ से घिर गया है, बचने का कोई रास्ता नहीं। और फिर इसी मायूसी और शायद गर्मी या सदमे की हालत में वो हौदे पर ही दम तोड़ देता है। मतलब उसे जंग में कोई मारता नहीं, वो हालात की वजह से मरता है। ओह, गढ़ को तो भाई की मौत का बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, बहुत दुख होता है। लेकिन जब ये खबर माँ तक पहुंचती है तो वो बेटे के गम में पागल सी हो जाती है और वो गर्व पर इल्जाम लगाती है कि उसी ने तलहंत को मारा है। फिर से इल्जाम। अब माँ को कैसे समझाया जाए, गर्व की बेगुनाही कैसे साबित हो? तब दरबार के जो अक्लमंद लोग थे वो एक तरकीब निकालते हैं। वो लकड़ी के एक तख्ते पर हाथी, घोड़े, सिपाही यानी प्यादे, किश्ती यानी रुख, वजीर और बादशाह यानी शाह, इनके मोहरे बनाकर पूरा जंग का नक्शा तैयार करते हैं। अच्छा, वो शतरंज का बोर्ड बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो खेल के जरिए दिखाते हैं कि कैसे फौजें चलती हैं, कैसे घेराबंदी होती है और कैसे तलहंत मतलब एक शाह ऐसी हालत में पहुंच गया जहां उसके पास चलने के लिए कोई चाल ही नहीं बची थी, जिसे हम आज शहमात या चेकमेट कहते हैं। बिल्कुल वही। इस खेल के जरिए वो रानी को समझाते हैं कि तलहंत की मौत लड़ाई में घायल होने से नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति में फंस जाने से हुई जहां हार तय थी, और शायद इसी सदमे से उसकी जान गई। गाव ने उसे सीधे तौर पर नहीं मारा। तो ये खेल यानी शतरंज रानी के दुख को कम करने का एक जरिया बन जाता है। जी। वो दिन रात उस चौपड़ को देखती रहती और शायद अपने बेटे की मौत के हालात को समझ पाती है। ये कहानी कितनी अनोखी है कि कैसे एक खेल का आविष्कार एक दुखद घटना को समझाने और गम को कम करने के लिए हुआ। हाँ, ये कहानी कहने की ताकत का भी सबूत है। बिल्कुल। लेकिन एक और ताकत है जो शायद इन सब से ज्यादा ताकतवर और रहस्यमयी है, वो है तकदीर, किस्मत। हाँ, तकदीर। और इसका सबसे दर्दनाक रूप हमें रुस्तम और सोहराब की कहानी में मिलता है। रुस्तम और सोहराब, ये कहानी तो वाकई दिल दुखाती है। ऐसा लगता है जैसे किरदार बस किस्मत की कठपुतलियां हों। सही कहा। बाप और बेटा जंग के मैदान में आमने सामने, मगर एक दूसरे से अनजान। ये कैसे हुआ? यही तो तकदीर का खेल है। रुस्तम, ईरान का सबसे बड़ा हीरो, क्या हुआ उनके साथ? रुस्तम की शोहरत दूर दूर तक थी। उसकी ताकत, उसकी बहादुरी, उसका घोड़ा रक्श सब मशहूर थे। एक बार वो शिकार पर निकला और उसका घोड़ा रक्श कहीं खो गया। रक्श तो उसकी जान था। बिल्कुल। उसे ढूंढते ढूंढते वो पास के एक राज्य समंगान पहुंच जाता है। समंगान? वहां की राजकुमारी थी ही तहमीना, बहुत खूबसूरत और बहादुर। वो रुस्तम की शोहरत सुन चुकी थी। अच्छा। वो रात में चुपके से रुस्तम के कमरे में आती है और उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। राजकुमारी खुद? हाँ, वो कहती है कि मैं आपका घोड़ा ढूंढवा दूंगी और मुझे आपसे एक बेटा चाहिए जो आप ही की तरह बहादुर हो। रुस्तम क्या करता है? रुस्तम उसकी खूबसूरती और हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है और शादी के लिए मान जाता है। लेकिन वो शादी सिर्फ एक रात की होती है। सिर्फ एक रात? हाँ। अगली सुबह रक्श मिल जाता है। रुस्तम वापस जाने लगता है। जाते हुए वो तहमीने को अपनी बाह का एक मोहरा, एक निशानी देता है। निशानी? हाँ। कहता है कि अगर बेटी हो तो उसके बालों में लगा देना और अगर बेटा हो तो उसकी बाह पर बांध देना, और वो चला जाता है।
उसे पता नहीं चलता कि तहमीने। उसे पता ही नहीं चलता कि तहमीने उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उनका बेटा होता है सोहराब, सोहराब जो अपने नाना के पास तुरान में पलता पड़ता है, और तुरान ईरान का दुश्मन देश था। ओहो, तो यहीं से वो त्रासदी की शुरुआत होती है। बिल्कुल। कहानी में तनाव उसी वक्त बढ़ जाता है जब तुरानी फौज का वो जोशीला नौजवान सिपाह सलार सोहराब जंग के मैदान में ईरानी खेमों को देखता है। वो एक ईरानी कैदी हुजीर उससे पहलवानों की पहचान पूछता है। उसकी नजर एक खास खेमे पर पड़ती है। अरी पताका वाला, जिस पर अजदाहे की तस्वीर थी। जी हाँ, वही। और पास में एक शानदार घोड़ा भी खड़ा है। तो वो पूछता है, ये किसका खेमा है? और यही कहानी का रुख मुड़ता है ना? हुजीर पहचान जाता है कि ये रुस्तम का खेमा है। हाँ, पहचान जाता है, लेकिन उसे डर लगता है। सोचता है कि अगर बता दिया तो ये नौजवान कहीं रुस्तम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो झूठ बोल देता है। कहता है कि ये चीन से आया कोई योद्धा है। उफ, एक छोटा सा झूठ और देखिए क्या हो जाता है। हाँ, हुजीर का इरादा तो नेक था, वो रुस्तम को बचाना चाहता था शायद, लेकिन अनजाने में उसने बाप बेटे के मिलने का रास्ता ही बंद कर दिया। सोहराब तो लालच भी देता है कि सच बता दो, इनाम दूंगा। लेकिन हुजीर नहीं बताता, बल्कि वो रुस्तम की ताकत का ऐसा बखान करता है कि कोई भी डर जाए। जी, कहता है कि उसके गदा के एक वार से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हाथी भी उसके सामने नहीं टिकते। मगर सोहराब, वो कहाँ डरने वाला था? जंग के मैदान में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो सोहराब के दिल में एक अजीब सी, कह सकते हैं, कशिश पैदा होती है। वो रुस्तम से पूछता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप नरीमान के खानदान से हैं और आपका नाम रुस्तम है। हाँ, एक पल के लिए उम्मीद जगती है कि शायद अब सच सामने आ जाएगा। लेकिन रुस्तम इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं रुस्तम नहीं हूं, नहीं उसके खानदान से हूं, वो तो बड़े नामवर पहलवान है, मैं तो एक मामूली सिपाही हूं। अब यहां रुस्तम का इनकार शायद उसके अपने गुरूर या डर की वजह से था। उसे लगा होगा कि पहचान बता दी तो ये लड़का लड़ेगा नहीं। संवाद की यही कमी, पहचान का ये छुपाना कितना भारी पड़ता है। बहुत ज्यादा। और फिर वो लड़ाई शुरू होती है। हाँ, फिरदौसी ने इसका जो मंजर खींचा है, लगता है हम वहीं खड़े देख रहे हैं। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां, जोर से गदाएं भी मुड़ जाते हैं। घोड़े थक जाते हैं, जिरह बख्तर यानी वो जो कवच होता है वो फट जाता है। दोनों योद्धा पसीने और खून में नहाए हुए हैं, प्यास से गला सूख रहा है। एक अजीब कश्मकश है। बाप बेटा एक दूसरे की ताकत का लोहा मान रहे हैं, पर एक दूसरे से अनजान हैं। बिल्कुल। फिरदौसी दिखाते हैं कि कैसे दोनों अपने फर्ज और जंग के उसूलों में बंधे हैं। कुश्ती के दौरान एक बार तो सोहराब रुस्तम को जमीन पर गिरा देता है और खंजर निकालता है। हाँ, और यहाँ रुस्तम एक चालाकी करता है। वो कहता है कि हमारे यहाँ पहली बार गिराने पर मारा नहीं जाता, और सोहराब उसे छोड़ देता है। उसकी शराफत देखिए। हाँ, उसकी शराफत। लेकिन अगले दिन पासा पलट जाता है। रुस्तम, जिसे शायद कोई दैवीय मदद मिलती है, वो सोहराब को पछाड़ देता है और बिना सोचे समझे खंजर उसके सीने में उतार देता है। उफ, और वो पल जब जख्मी सोहराब कहता है, क्या कहता है वो कहता है, मेरी माँ ने मेरे बाजू पर मेरे पिता की दी हुई निशानी एक तावीज बांधी थी ताकि वो मुझे पहचान सके। अफसोस, मैं उन्हें ढूंढता रहा और आज उन्हें बिना देखे ही मर रहा हूँ। ये सुनते ही रुस्तम कांप जाता होगा एकदम। बिल्कुल। वो सोहराब का बाजू खोलकर तावीज देखता है और उस पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। वो पहचान जाता है कि उसने अपनी ही जिगर के टुकड़े को मार डाला है। उसका दुख इतना गहरा है कि वो खुद को मारने की कोशिश करता है। ये सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं थी, ये रुस्तम की अपनी पहचान, उसकी पूरी जिंदगी की त्रासदी बन जाती है। और कहानी का दर्द यहीं खत्म नहीं होता है ना, वो दवा वाली बात। हाँ, रुस्तम शाकाउस से सोहराब को बचाने के लिए नौशादार नाम की जीवन रक्षक दवा मांगता है, लेकिन शाकाउस वो इनकार कर देता है। क्यों इनकार कर देता है? उससे डर है। उसे लगता है कि अगर सोहराब बच गया तो इतना बहादुर नौजवान शायद उसके तख्त के लिए खतरा बन जाए। सियासत और डर कैसे इंसानियत पर हावी हो जाती हैं ये चीजें। बिल्कुल। जब तक रुस्तम लौटता है बहुत देर हो चुकी होती है। सोहराब दम तोड़ चुका होता है। और उधर समनगान में सोहराब की माँ तहमीना, उसका हाल और बुरा है। बेटे के जाने का गम उसे अंदर ही अंदर खा जाता है और कुछ साल बाद वो भी दुनिया छोड़ देती है। वाकई ये कहानी आज भी पिताओं और पुत्रों के रिश्तों, पहचान की संकट और किस्मत के क्रूर खेल पर सोचने को मजबूर करती है, दिल पर बोझ बन जाती है। सही कहा। तो यहाँ मतलब जादुई हल मौजूद था, लेकिन इंसानी फैसलों ने या कह ले तकदीर ने
उसे नाकाम कर दिया। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि अलौकिक मदद हमेशा कामयाब नहीं होती। कभी-कभी इंसानी इरादे और किस्मत का लिखा ज्यादा भारी पड़ जाता है। तकदीर की ताकत और इंसानी बेबसी का शायद ये सबसे बड़ा उदाहरण है शाहनामा में। हाँ, जहां सीमुर्ग ने रुस्तम को जन्म दिया, वहीं तकदीर ने उसे अपने ही बेटे का कातिल बना दिया। कितना विरोधाभास है। तो आज हमने शाहनामा के कुछ पन्ने पलटे और ये देखने की कोशिश की कि कैसे फिरदौसी ने इंसानी और रूहानी दुनियाओं को अलग नहीं देखा। जी, ज़िहाक की कहानी में शैतान जुल्म लाता है तो फरिश्ते और तकदीर इंसाफ करते हैं। सीमुर्ग जैसे जीव सिर्फ कहानी नहीं, वो किरदारों की जिंदगी बदलते हैं, पालते हैं, बचाते हैं, मदद करते हैं। सियावुश की कहानी में आग गवाही देती है और रुस्तम सोराब की कहानी में तकदीर एक अनदेखी डोर की तरह सब कुछ कंट्रोल करती नजर आती है। कहानी चाहे रुस्तम सोहराब की त्रासदी हो, सियाविश की अग्नि परीक्षा, दीजन मनीजा का इश्क और बचाव हो या शतरंज का आविष्कार, ये सब शाहनामा की कहानी कहने की उस बेमिसाल ताकत को दिखाते हैं जो हजारों साल बाद भी हमें बांधे रखती है। तुमने देखा कि ये दास्तानें सिर्फ गुज़रे जमाने के किस्से नहीं हैं। ये इंसानी जज्बातों, मोहब्बत, नफरत, वफादारी, धोखा, बहादुरी, डर और जिंदगी के उतार चढ़ाव का ऐसा आईना है जिसमें हम आज भी अपनी शक्ल देख सकते हैं। फिरदौसी ने किरदारों को इतनी शिद्दत से गढ़ा है कि वो कागज के पन्नों से निकलकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ, और इन कहानियों में बार बार आने वाले मुद्दे जैसे किस्मत का खेल, पहचान का संकट, सत्ता का नशा, इंसाफ की तलाश, मोहब्बत की ताकत, ये सब वो सवाल है जो इंसान हमेशा से पूछता आया है। शाहनामा हमें उन सवालों के जवाब तो नहीं देता, पर उन पर सोचने का एक नया नजरिया जरूर देता है। और यहाँ एक बात सोचने की है, कैसे ये कहानियां जो एक खास तहजीब और जमाने में लिखी गईं, आज दुनिया भर में लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। शायद इसलिए कि ये बुनियादी इंसानी सच्चाइयों की बात करती हैं जो सरहदों और वक्त से परे हैं। बिल्कुल। और ये भी सोचने लायक है कि दास्तान गोई यानी कहानी सुनाने की कला कितनी अहमियत रखती है। कैसे ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इतिहास को जिंदा रखने, मुश्किल सच्चाइयों को बयान करने और यहाँ तक कि दुख को सहने का एक जरिया भी बन सकती है। जैसा हमने शतरंज वाली कहानी में देखा, शाहनामा की ये दुनिया जहाँ जमीन और आसमान की सरहदें मिली हुई सी लगती हैं, हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, कि अगर हमारी जिंदगियों पर भी ऐसी अनदेखी ताकतों, भविष्यवाणियों, किस्मत का असर है, तो क्या हम वाकई अपने फैसलों के मालिक हैं? हमारी मर्जी कहाँ तक चलती है? या हम सब एक तरह से किसी बड़े खेल के मोहरे हैं? ये सवाल फिरदौसी ने 1000 साल पहले उठाया था और ये आज भी उतना ही मौजू है। बिल्कुल। शाहनामा सिर्फ कहानियां नहीं, ये जिंदगी के बड़े सवालों से जूझने का एक आईना है। सही कहा। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है शाहनामा की इन दुनियाओं के ताने बाने ने आपको भी सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।